ते कहीं घाटे में मुड़े बल ठाड़ कर दे आई था। अरे शाम हो न को आई धोबिनिया रोटी नहीं लाई। शाम हो न को आई धोबिनिया रोटी नहीं लाई। शाम हो न को आई धोबिनिया रोटी नहीं लाई। शाम हो न को आई धोबिनिया रोटी नहीं लाई। ननकाउना। हाँ भाई। अबे धोबिनिया आई नहीं है। अच्छा चल तब तक तो कुछ गाना सुना मनोरंजन। अरे भाई अरे मोरे खबर में ज्यादा चढ़िए मैं से गाना आज न सुनो काल सुन ली। अरे कुछो बना थो कुछो हाँ कुछो। अब मैं का बताऊं बहुत चढ़िए भाई आज न सुनो सही। अरे कुछो जितान आवत हो उतान। नशे में तो और बनेगा। नशे में तो आओ बढ़िया बने या वो वाली सुना। लाल दुपट्टा ननकाउना। हाँ भाई कितना अच्छा गाना सुना। कहते मैं क्या आउटिंग नहीं है। वो दोहे आए थे याद आ रहा है अबे। हाँ और है का। अब अपना आगे के नहीं है। हाँ बस एक याद आ रहा फिर याद करेगा पर ये आधा घंटा लगी। आधा घंटा। हाँ तब तक धबाइनिया आ जाए ये सब दारू उतार दे 2 मिनट। दारू तनको बची है। देख 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 है ताई। अब भाऊजी आए तो मैं देख लियो खाना बस ना खाओ तुमका मरबो करी। शाम होने को आई तो बिना रोटी लाई। तो बिनिया रोटी नहीं लाई। शाम होने अरे 10,000 में फटक कहे का बम्बात है। अरे तो कहाँ मारा धन करे। अरे 10,000 तय का पता नहीं है का कहे हुआ कहे का करतीन रहा। 10,000 तेरे खाए खातिर भकसवा बनावत रहा। का खाए खातिर भकसवा बनावत रहा। मैं बकसवा का बहुत शौकी हूँ। तो यही से अरे भकसवा बना के लाए हूँ। अच्छा हाँ चल काहे का बम्बात रहे 10,000। अरे बम्बात तो कह रहा। हाँ नहीं फिर यहाँ दारू दोनों तुम करे। हाँ घर में न लकड़ी न कंडा तो भकसवा कहे मत तालत रही नहीं। अरे 10,000 तय का कोई फिक्र है का। दारू के नशा में दोनों भूत हो 10,000 नाश कटे। अरे मैं धूत नहीं आई हूँ मैं बहुत फ्रेश हूँ। कोई पता है तुमको कैसा कहते मैं पिए हूँ। 10,000 नहीं तो जाने धन तो करे मोर बेजती और इनका आदमी 2,000 नहीं मैं बहन सुन 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 मोरे लगे हिसाब से रही नाश कटे और बहन नहीं मैं यही तखत में नहीं करते मारी सुन सुन तो अब हम कोठरी के भीतर चाह जितना मान लिया आदमी के सामने मैं समाजन में मारत नहीं। अच्छा ये बता। हाँ तो मैं हाथ न छुआ चल तू वही कह रहा हूँ। एक आई आप हाँ मैं क्या सुबेरे शाम हो गए एक आई है तो हाँ बोल तो जैसे लागत है अबे आई नहीं जाऊं तरह थान गन करा
ये बता हाँ मैं का सवेरे शाम आएंगे मैं लिपस्टिक नहीं देखा था दिखा दे दहिजार पगला गए कहते अरे दिखा देता है दहिजार तक कोई फिक्र रही है। अच्छा ये बताओ गैस सिलेंडर चुक गया आए गैस सिलेंडर चुक गया दहिजार फिर मो जेठ बैठ रहे हैं ई हाँ तो ये परिचित इनका कहे तब बेचारे दे दिन बहुत दयावान रहे का छुए तो नहीं है अगर छुए हो तो सवेरे पार गुड़ बहुरी मार दी हो बहुत मानुस रहे बेचारे फिर कहा ये कहो वही में बन का फकोस हुआ। अच्छा ये बता हाँ तो मैं क्या चाहता ना क्या मैं कहे मैं था तू जब ये सारी कमाई सब दारू में लुटावत अरे तोरे बारे वाला आए हो का फेफेला बिली हेरा लब जी हाँ कहाँ है अरे करे नन कहू ना कहाँ धरिया है जाऊं कमाए हो लाओ हम कहे दो अरे भाऊजी का अपने समझा दो जत्ती कमाई वमाई हो भाऊजी नहीं अब दोनों का दूंगा अब दबाइन हाँ अच्छा यह बताओ हमारे दबाइन को मुँह देखा चाहते पगला कहेगा अरे अबे अच्छा यह बता हाँ ताई मुँह दिखा दे उनका ना पगला फिर अगर सब जेठ बैठे ना उसके। अरे देखो कई जेठ की तरह आँखी देखावत कैसा जीव लुपुर बड़े लुपुर बड़े करत है। आँखी ताड़त मौका बिल्कुल फिट ताड़त उनकी कहीं न ताड़ा का हाँ नहीं न ताड़ी नहीं कहे देखते देख कितान देख हाँ? हाँ अच्छा ये बता हाँ ला जौन बना के लाइन हो ला खवा बैठ जाओ दोनों जने अरे रखे ही जगह बैठ जाओ तुमका बहु मेहनत हो समझ लो बहु मेहनत से बनाए हैं अरे बता मत जानते हैं हमके तमाम बैठो अरे ला ला मैं खोल रुक जाओ हाँ? अरे मैं तुमको इतना चाहते हो और तुम खोलियो का अरे मैं खुद खोल दे हाँ बहुत बड़े बड़े अरे फसाव बना रुक जाता है रुक जा हैं? वाह ननकाउना घोड़ी हुआ के बांधेगा अच्छा कहे घोड़ियो लाए हो का अरे अकारे हाँ। अपने पास गधा छोड़ है का अच्छा वही अच्छा मस्त ये पूरा लादी लेके आई थी। अच्छा चल ठीक अब तो वही घोड़ियों में बैठ के चलिए जान नहीं तो चला ना हैं? रुक पहले खोली है तो अच्छा तहिंका मैं दही जाल भकोसवा खवाऊं फिर कायदे से ले खा हे ये का है रे तो पूरा जाले भकोसवा अक्का रे एमा तो करे पीठी अब उठी का करूं दही जाल जब बनावत रहा सिलेंडर वा चुक गए कहो परिचित बहु भले मानुस रहे दई दिहन तो पीठी पीठी झर के बोकलवा रहेगा अरे माँ के देखती नहीं हाँ और नीचे के पूरे कच्चे ऊपर के भरी गई क्या करूं अब बहुत मेहनत की ने अरे एमा पीठी उठी नहीं भरिन का भरे रहा सब झर के निकर के का निकर के पीठी बोकलवन में स्वाद है बोकलवन में स्वाद है दोनों जने नहीं बढ़ अरे सुन या अपने दुलरुआ देवर का पूरा बढ़िया से खवा देवर को खवा दे अच्छा या बता हाँ तो अपने देवर का माना था कि नहीं अरे मैं देवर को तो इतना माना तो तुमका कुछो नहीं मानता अक्का रे सहित में मर गए हाँ तो फिर तो कहाँ जाइए देवरे के रह ले हम बस मैका तो लागत है हाँ? यही से आज हम कपड़ा धोवे आदे कही दई आवत में भीतर से हैं हाँ। नहीं तो ये जगह परिचित महाराज बैठे हो इनके रह ले अरे उनके नहीं जेठ ही अरे जेठ नहीं दुखा अरे उनके चक्कर होना पर ए ऐसा कर इनका तो उठा हैं उठा नहीं तो मैं कहे गाना सुना सब पूरा मोर दुख दर्द दूर पगला गएगा अरे सुना आय तोर करे तो पाँव क्योंकि धोबिन कहने लगी कि धोबी अरे धोबिया तोरे कर मन लिखी न लुगाई
बड़ी चढ़वाक धुबैन है। अब क्या हुआ? महाराज हमार किस्मत एकदम खुद अरे क्योंकि- माटी की एक लाइन दुल्हनिया वो कब ठहन बोलो धोबी ने कहा अरे माटी की एक लाइन दुल्हनिया वो कब ठहन। बीच रास्ते हो गए बारिश भाई के तोर लुगाई तोरे बारे धोबी बड़ी ये तुम्हारी धोबाइन है ना? अरे ये छुटाल रही है तमन ले कह दई जा अरे वरना बैठा दे हम कह दई चाट का कहवा करे तो विधवा वाली है यही से मैं से उम्र में बहु पारी का सही है ना कौन? हाँ भाई सही लागत तो है। और पहला विवाह धोबी का किसके साथ में हुआ? एक माटी की दुल्हन लेकर के आ रहा था वो धोबी, और दुल्हन के साथ में शादी किया। जब घर लेकर आ रहा रास्ते में बारिश होने लगी तो दुल्हन माटी की थी, वो बीच रास्ते में घुल करके बह गई। और दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? धोबी का। अरे लकड़ी की एक लाइन दुल्हनिया वो कब बैठाए लकड़ी की एक लाइन दुल्हनिया वो कब नामा। अरे बीच रास्ते लगी आग जी जल के तोर लुगाई धोबिया तोरे काला बालती की ना लुगाई। लिखी ना लुगाई भैया लिखी ना लुगाई धोबिया तोरे काला अरे खा खा के एकदम मार मारा जात हूँ मक्का रे करे रात दिन आखी फोरत ये खा खा के देखते मार एकदम का तो कमाई खा तो कह दे जा नहीं का परीक्षित जी के खा थन का और का और का सब सत्यानाश के हैं। आज वो धुबैनी वहां से गई है और इधर भगवान श्याम सुंदर आए उसी रास्ते पर जहां पर वो धोबी कपड़े धुल रहा था। और ये धोबी कौन था? ये वही त्रेता युग वाला धोबी था जिसके कहने पर भगवान श्री राम ने अपनी सीता का पुनः वनवास कर दिया था। तो उस समय भगवान ने उस धोबी से कहा था कि हे धोबी, अभी मैं मर्यादा में बंधा हूं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं अपना बदला तुझसे जरूर लूंगा। तो आज भगवान वही पर आए। हे धोबी भैया। हाँ कोई तुम बोल? अरे हम कृष्ण और बलराम हैं। का चीज? कृष्ण और बलराम हैं। पेक्स और रांगा? रांगा नहीं, कृष्ण बलराम हैं। हम वृंदावन से आए हैं। तो हम क्या करें? हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। काहे बारी?
कि हमें कपड़े दे दो पहनने के लिए। ये सब जनता हो कहीं के कपड़ा है? किसके हैं? तुम्हारा औकात है का पहने के? किसके कपड़ा है? ये भोजराज कंस के कपड़ा है। अगर वो जान के तो हमके चटनी बना के खा जाए। अरे हम मामा कंस के तो रिश्तेदार हैं। अरे हम कहा जाने रिश्तेदार हो कि रिश्तेदार? अरे हम रिश्तेदार हैं, इसलिए दे दो कपड़े धोबी भैया। कपड़ा पड़ा ना दे अभी। अरे दे दो, हम जब वापस फिर आएंगे, मामा कंस के यहाँ जा रहे हैं अभी, वापस आएंगे फिर तुम्हारे कपड़े वापस कर देंगे। क्या तुम मेरे घर में नहीं है क्या? अरे हम वृंदावन से आए, काफी दूर से आए हैं, तो हमारे कपड़े ये खराब हो गए। बढ़िया बढ़िया, हम वहाँ पे ब्रज के लोग हैं। क्या झकरन झकरन आए होगा तुम ठाट के? हाँ, और यहाँ राजा महाराजा रहते हैं, तो वैसे कपड़े हमें चाहिए। देखते हो राजा महाराजा हमका कैसा ड्रेस दे थे। हाँ, तभी देख रहे हैं कि तुम्हारा पेट जो है अंग्रेजी वाला 3 बना है। अरे एक आई लीवर है, ऊपर वाला जो चढ़ा है किडनिया, और दिल जानते हो कहाँ? या नीचे तरु, ऐसे हम नीचे रखी थी कि कौन वार न करे पावे। हाँ, धोबी से कहा भगवान ने कि धोबी भैया कपड़े दे दो भैया कपड़े। नहीं दोगे? नहीं हम न दे। जैसे ही धोबी ने मना किया, आज क्या हुआ? ये महारानी के राय आज उसी समय जैसे धोबी ने मना किया हम नहीं देंगे कपड़े, बुरा भला भगवान को कहने लगा, तो भगवान ने कहा धोबी मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा बकता है। हे धोबी, हमारे पास लाठी है आप। मैं सीधी साधी बात करूं और तू उल्टा सीधा बकता है, और मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। नाचे से काम न चली, ओडी ओडी बना ले। लड़े कहाँ इनसे? मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा बकता है, मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। भगवान ने कहा उतनी देर से कपड़े मांग रहे तो मना कर रहे हो? मना न करा बाप का कर? हम प्यार से मांग रहे हैं तो मना कर रहे हो। भगवान नहीं डरे, आगे बढ़े धोबी की तरफ, और एक की तरफ बलराम गए, एक की तरफ कृष्ण, जाकर के दोनों को पेट में एक एक लात हुमक के मारी। भगवान नहीं डरे, आगे बढ़ करके एक एक मुक्का लगाया पेट में दोनों के। आज जैसे ही दोनों धोबी के भगवान ने मुक्का लगाया, तो दोनों धोबी के किडनी और गुर्दा गायब हो गए। दोनों धोबी के आज प्राण निकल गए। अरे ननकाऊ ना, मैं जा तू भौजी का ध्यान राखिस। अरे ये पता नहीं को ही करे, तुम सब भूत तो न? अरे बाप रे। आज उसी समय के श्रवण बलराम ने धोबी का उद्धार कर दिया। ये त्रेता युग वाला धोबी था जिसको भगवान राम ने कहा था मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन द्वापर युग में मैं अपना बदला तुझसे जरूर लूंगा। आज भगवान ने उसी धोबी का उद्धार कर दिया। अरे हम ये बॉडी केयर आत्मा बोली थी, हमारा अंतिम संस्कार न करी होगा, हमारे बॉडी के एक कुआं में डाल दे, तो यही कुआं में लागा करब, फिर पटक पटक मारब सबका। जाओ इनको नदी की तरफ फेंक के। लागत हम तो पिए पाए रहे, यही से यहाँ को नहीं छुअत। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने धोबी को उद्धार कर दिया और धोबी के वस्त्रों को उद्धार किया। भगवान ने
धोबी के वस्त्रों को धारण करके आज भगवान आगे बढ़े हैं कि लौटे हैं लपटे जान माटी सुचियागन में, अरता पर अनंग फूल के सर बिसारिए, खेले जिन वीथिन में कुंजन में फूलन में, अरे तिनको निहार कहाँ मैं अंत में निहारिए। कोटि सुर बालासुर जिनके समता पे कहते क्यों, और पीपरी झंगुरिया पे कृष्ण की कमरिया पे, बांस की बसुरिया पे जग बलिहार है। भगवान आज आगे बढ़े हैं और जैसे भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े मथुरा नगर में भगवान प्रवेश कर गए और मथुरा की नारियों ने जैसे देखा तो आपस में बातें कर लगी भगवान कृष्ण बलराम को देख करके कि तो काम रूप धरी आए हैं, जैसे राम लखन अवतारे हैं। पीतांबर वाले मोहन है, पीतांबर वाले मोहन है, ताऊ नीलांबर वाले और मथुरा की नारियां कहने लगी पहना ये वही बीरी बरु है, यशोदा के नंद दुलारे हैं, यशोदा के नंद दुलारे हैं, पीतांबर वाले मोहनो है, पीतांबर वाले मोहनो है, ताऊ नीलांबर वाले हैं। किशोर बलराम को मथुरा की नारियां देख करके आज वहां पर मन में विचार करने लगी और आपस में कहने लगी। भगवान कृष्ण बलराम आगे धीरे धीरे जा रहे थे और वो सभी नारियां आपस में कह रही हैं कि बहना ये वही बीरीवर हैं जिन्होंने 5 दिनों में पूतना को मार दिया था। आपस में मथुरा की नारियां कहने लगी कि बहना ये 5 दिनों में ही जिसने पूतना को मारा है,
बकटासुर तड़ा पर तुम्हारे, जाने कैसे संहारा है। आज उसी समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम को देख करके मथुरा की नारियां सभी आपस में बातें कर रही थी। भगवान श्याम सुंदर और आगे बढ़े हैं। जैसे भगवान और आगे बढ़े, रास्ते में एक दर्जी मिला, जिस दर्जी से भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने वस्त्रों में एक बटन लगवाए। और इसके बाद भगवान और आगे बढ़े तो आगे, हर्षित हो आगे बढ़े कृपा सिंधु भगवान, मिली मार्ग में नाथ को कुब्जा भक्ति महान। जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसका नाम कुब्जा था, और कहते हैं ये पूर्व जन्म की सबरी थी। तो भगवान आगे बढ़े, उस कुब्जा के पास गए, और वो कुब्जा क्या किया करती थी, राजा कंस के तिलक करने के लिए जाया करती थी। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने उस कुब्जा से अपने तिलक लगवाया है। और जैसे कुब्जा ने तिलक लगाया, बलराम भैया को इशारा किया भगवान ने कि इस कुब्जा को सुंदर, जो एक रूप बनी हुई है, इस कुब्जा को सुंदर एक नारी बना दो। बलराम भैया आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके अपने अंगूठे से उसके अंगूठे में दबाया, और ऐसा एक झटका दिया कि वो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी तुरंत सीधा हो गई, और सुंदर एक नारी बन गई है। भगवान और आगे बढ़े, भगवान जैसे ही धीरे धीरे और आगे गए तो क्या हुआ, इधर राजा कंस का दरबार लगा हुआ था, और इधर भगवान कृष्ण बलराम जा रहे थे। कि रंग भूमि के द्वार पर पहुंचे जगदाधार, उन्हें देख ललकार कर बोला पहरेदार। कंस ने देखा, मंत्रियों से कहा, मंत्री हमारा मैंने सुना है कि मेरे वही दोनों काल कृष्ण बलराम हमारे मथुरा में आ गए हैं। अच्छा ननकाउना 1 किलो तेल ले आ, मंत्री लाठी वाठी तेलवाल आज इनका। अरे महाराज, हाँ टेंशन न ले आओ, मंत्री काफी है उनके खाते। कोई उपाय अच्छा ढूंढना। कृष्ण बलराम यहाँ आ चुके हैं, मेरे लिए वकाल दावित हैं, इनको मार देना है, वो जाने ना पाए। हाँ महाराज। अरे वो की टेंशन न ले आओ महाराज, छोड़ना नहीं। नारद जी ने एक 18 ताड़ का धनुआ रखवाया था राजा कंस के दरबार में, और नारद जी ने बताया कि हे महाराज कंस, जिस दिन ये धनुआ टूट जाए तो जान जाना, पहचान जाना, समझ लेना कि उस दिन तेरा फिर अंत समय होगा। अब तो बहुत किए नहीं, इनका तो का कर नहीं, मट्टी तेल डार हम हिन लगा दे। अरे हम तुमका कितना परेशान करत, बहुत परेशान करत, इनका हम हिन मार दे, लेकिन नहीं हमारी नौकरी हट। क्या बोल रहे मंत्री? अरे कुछ ना, यह बिचारा बनाई थी कि आई है, हाँ मट्टी तेल धरे हैं। अच्छा पहले छिड़क जाबे, हाँ माचिस भाग जाइबे। भाग जाओगे? अब भागने से वो मर जाएंगे क्या? हाँ नहीं, उनके आग लगाना है। जो राजा कंस के दरबार में नारद जी ने 18 ताड़ का धनुआ रखवाया था, कृष्ण बलराम उसी धनुए के पास में गए हैं, और भगवान ने क्या किया कि 18 ताड़ बना धनुआ, और नाथ ने उठाया उंगली पर, और कुछ झटका देकर लचकाया, कछु देर नचाया उंगली पर।
सारे भूमि गिरा जय जय की वहां पुकार भाई। आज उसी समय भगवान ने क्या किया, उस धनुए को उठाया और एक ही उंगली से नचाकर तोड़ करके उस 18 तार के धनुओं के भगवान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। भगवान और आगे बढ़े, जहां पर राजा कंस ने भैया वो ननकमना मैं भुला जाते हैं कब कब, लेकिन भैया का है फायदा। आज क्या हुआ, राजा कंस ने एक हाथी को वहां पर मंगवाया था, कुबड़िया पीड़ नाम का वो हाथी, जिसको मदिरा का पान करवा दिया। लेकिन कृष्ण बलराम गए, जाकर के उस हाथी का भी उद्धार कर दिया है भगवान ने, उस हाथी के भी प्राणों को निकाल दिया भगवान ने, और सीधा भगवान वही पहुंच गए जहां पर राजा कंस का दरबार लगा हुआ था। कहाँ जा रहे हैं? पहले हमारे महाराज से निपटे खाते, पहले हम चुनचुनुमा और धुंधुनुमा से मिल के जाए। चारूण और मुष्टिक नाम के वो दो पहलवान वहां पर द्वार पर लगे हुए थे। यह नाम से तो महाराज बुलावत रहे, हमारे घर का नाम है। अच्छा, ये घर के नाम है? हाँ। घर के क्या नाम है? चुनचुनुमा और टुनटुनुमा। लेकिन राजा कंस ने उनके नाम रखे थे चारूण और मुष्टिक नाम के बहुत बड़े पहलवान थे। द्वार पर राजा कंस ने उनको लगाया, कहा जाओ कृष्ण बलराम आ गए हैं, दोनों बचने न पाए आज। राजा कंस ने कहा चारूण मुष्टिक जाओ, पकड़ो पकड़ो इन लड़कों को और मार दो गिरा कर पृथ्वी पर, चीर दो नंद के ग्वालों को बलिदान चढ़ा दो बेदी पर। खटमल की तरह बीज डालो, छलिए का चकना चूर करो, मेरे आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो। आज उसी समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़े और भयंकर युद्ध हुआ है चारूण मुष्टिक से, वहां पर कुश्ती होने लगी। लंगोटे खुल गए, रुक जा। अरे तुम तो पहले से ही डर रहे हो। आज उसी समय क्या हुआ, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, चारूण और मुष्टिक भगवान कृष्ण बलराम। भयंकर युद्ध होने लगा, जैसे भयंकर युद्ध हुआ कृष्ण बलराम आगे बढ़े और वहां पर ताकत लगाया है, चारूण मुष्टिक भी ताकत लगा रहे, लेकिन आज वहां पर कृष्ण बलराम ने ऐसा झटका दिया, चारूण मुष्टिक को धराशायी कर दिया। आज उसी समय चारूण मुष्टिक के भी प्राण निकल गए हैं। चारूण मुष्टिक का भी उद्धार कर दिया है भगवान ने। और इधर कृष्ण बलराम आगे बढ़े, भगवान कृष्ण आगे बढ़े, राजा कंस के पास पहुंच गए। राजा कंस हिम्मत कर रहा है, तलवार को निकाल रहा है, सिंहासन से उठने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहा है। देख रहा है जिस काल का मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था, आज वही कन्हैया मेरे सामने खड़ा हुआ है।
आज उसी समय क्या हुआ, भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ करके राजा कंस के केसों को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, केसों को पकड़ा और कहा कि हे मामा, वही समय को याद करो जब मेरी माँ देवकी अपने ससुराल को जा रही थी। और मेरी माँ देवकी अपने ससुराल जा रही थी और हे मामा, तूने मेरे माँ के केसों को पकड़ के सिंहासन से नीचे फेंक दिया था, उस रथ से नीचे फेंक दिया था। देख मामा, आज उसी देवकी का लाल तेरा काल बनके तेरे सामने खड़ा है। कि सोचता समझता कछु लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख उपाय किया उस राजा कंस ने, बचने के लाख उपाय किया, लेकिन प्राणों को घर न मिले। आज उसी समय भगवान ने कहा, देख मामा, अरे मेरी माँ अपने ससुराल जा रही थी और तूने मेरी माँ को रथ से नीचे फेंक दिया था। आज देख उसी का लाल तेरा काल बन के आया है। भगवान ने केसों को पकड़ा, राजा कंस को खींच करके सिंहासन से नीचे फेंक दिया। राजा कंस को सिंहासन से नीचे फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और आगे बढ़ करके राजा कंस के छाती में मुक्कों की वार करने लगे। आखिर तो घनश्याम ने झटका चोटी थाम और प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। अरे जब जब हो धर्म की हानि, पारही असुर तब धरि प्रभु मनोज शरीरा, हरहि आए भाषा जन पीरा। जब जब इस